मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसना नासत विघ्न सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे मूल ज्ञान का ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमाने सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से मूल ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से वेदों की रचना करके पूरे संसार को दिया। गुरु इष्ट पूजा जगाद थापी पर ब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी छठ भेष दीदार ओ मान लीजो पर ब्रह्म सेवा एनेश कीजो। क्या फरमाया ब्रह्मा जी ने? गुरु इष्ट पूजा जगाद थापी, अनादिकाल से गुरु की और इष्ट की पूजा की स्थापना की गई और परब्रह्म बंदगी घटाप था, जो ऐसे परब्रह्म परमात्मा की बंदगी को बताने वाले गुरु, उनकी तो सबसे पहले उनको नमन। और उसके बाद में जो गुरु जैसे परब्रह्म परमात्मा की बात को बताते हैं, तो किसने बताई? सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा की बंदगी की बात ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से बताई। तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? जगत गुरु। गुरु इष्ट पूजा जगाद थापी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी गुरु के रूप में स्थापित हो गए और उनकी पूजा आरंभ हो गई। गुरु इष्ट पूजा जगाद थापी पर ब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी। और ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि पर ब्रह्म की बंदगी आप करो, उनके नाम का सुमरन करो और छठ भेष दीदार ओ मान लीजिए। और जो मैंने 6 खड्डर्शनी नियुक्त किए हैं, इनके अंदर आप मेरा ही दीदार करना। ये सब मेरे ही रूप को लेकर ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मैंने ही नियुक्त किए हैं। तो छठ भेष दीदार ओ मान लीजो। जो 6 खड्डर्शनी है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इन सब में मेरे ही रूप को देखना। पर ब्रह्म सेवा एनेश की जो, और जो वो ज्ञान बताए उसके अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा रात दिन करना। या वेद त्रिलोक दूजो चेतायो गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बताया। या वेद पूजा हमने की जो कै सुख ए निश्य पद चेत दीजो। इस विधि से पूरी त्रिलोकी को ब्रह्मा जी ने चेताया। या वेद त्रिलोक दूजो चेतायो, दूज यानी ब्रह्मा जी, चेताया यानी ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बताया। ब्रह्मा जी आदि गुरु है और उन्होंने ये बात बताई कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वेदों का, तो आप जो है ये गुरु धर्म की पालना करना। ये गुरु ज्ञान है, वेदों के अंदर जो वर्णित किया हुआ ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से उच्चारित किया हुआ गुरु धर्म है। तो क्या बताया? गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बताया। ब्रह्मा जी ने अपना ये गुरु धर्म का ज्ञान बताया। ऐसा पूरी सृष्टि को, पूरी त्रिलोकी को ऐसा ज्ञान दिया। और क्या कहा? या वेद पूजा हम नित्य की जो, इस प्रकार से नित्य सेवा पूजा करना हमारी। और कैसुक एनिश पद चित्त दीजो, और रात दिन परब्रह्म परमात्मा के पद में चित्त लगाना, हमारे से ज्ञान लेकर हमारे अंदर आस्था रखना, हमारे अंदर दृढ़ता रखना, मजबूती रखना और ये ज्ञान को धारण करके सृष्टिकर्ता परमात्मा पद को प्राप्त करना। सेवा पूजा टहल बताई करने जोड़ी को मुख भाई
प्रदक्षिणा दे पत भाव गई जे, गुरु धर्म मेरा या विद लई जे। आप मेरा गुरु धर्म किस प्रकार से निभाओगे? ब्रह्मा जी ने वो भी विधि बताई कि भाई क्या करना, हमारी सेवा करना, पूजा करना, टहल करना, और नित्य जोड़ी मुख भाई, और हमेशा हाथ जोड़कर मुखारबिंद से प्रणाम करना, और प्रदक्षिणा देना हमारी। प्रदक्षिणा दे पत भाव गई जे, इस प्रकार से पतियारा रखना हमारे वचनों के ऊपर, और भाव से इन वचनों को धारण करना, बड़े प्रेम के भाव से, श्रद्धा के भाव से, आदर के भाव से, विश्वास के भाव से हमारे इन सब वचनों को आप धारण करना। उसमें गुरु धर्म आपका निभेगा। गुरु धर्म मेरो या विद लई जे, यदि आप मेरा गुरु धर्म निभाना चाहते हैं तो इस प्रकार से गुरु धर्म निभेगा, इसके बिना नहीं निभेगा। यदि अविश्वास करोगे तो गुरु धर्म नहीं निभेगा। मेरी सेवा वकत विचारो, पर ब्रह्म बंदगी ए निश धारो। मेरा साईं तुम हम माई, कै सुख या विद सेवा बताई। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? और कभी देखो, मेरी सेवा वक्त विचारो। मेरी सेवा तो कोई कोई वक्त आप कर लोगे, चलेगा। जब ज्ञान धारण करना हो तब आप मेरे पास आ जाओ और मेरी को अपना निजमन लाकर सौंप दो, मैं आपको ये ज्ञान दे दूंगा। तो मेरी सेवा वक्त विचारो, किसी किसी वक्त आप मेरी सेवा का विचार करो तो मैं आपको क्या करूंगा? पर ब्रह्म बंदगी ए निश्चधारो। आप क्या करना? मैं आपको परब्रह्म की बंदगी का ज्ञान दे दूंगा। तो आप परब्रह्म की बंदगी रात दिन करते रहना, सृष्टिकर्ता परमात्मा की बंदगी रात दिन करते रहना, उनके नाम का सुमरन करते रहना। मैं भी उनके नाम का ही सुमरन कर रहा हूँ, आप भी उनके नाम का सुमरन करना। मेरा साईं तुम हम माई, जो मेरा साईं है, मेरा जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। मेरा साईं तुम हम माई, कै सुख या विद सेवा बताई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सेवा बताई। गुरु धर्म सेवा बहुत बखाने, विष्णु जो शिवरूप मम जोड़ जानो। ए देव सदा नित्य उठ कीजे, कै सुख पीछे पद चित्त दीजे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो। इस प्रकार से गुरु का धर्म निभाओ। प्रथम माला गुरु की फेर लो, फिर उसके बाद माला किसकी फेरनी? राम जी की, सृष्टिकर्ता परमात्मा की। तो गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो, तो गुरु का धर्म निभाओ। प्रथम माला गुरु की फेर लो, उसके बाद राम जी के नाम का रात दिन सुमरन करो। गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो, विष्णु जी शिवरूप मम जोड़ जानो। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? भाई विष्णु और शिव और मेरे में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। हम तीनों एक ही है, इन तीनों में भेद नहीं करना। यदि भेद दृष्टि आ गई तो फिर वो ऊंचे वो नीचे इस प्रकार का भाव मत रखना। हम तीनों एक ही, हम तीनों कोई अलग नहीं है। गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो, विष्णु जो शिवरूप मम जोड़ जानो। ए देव सदा नित्य उठ कीजे। इन देवों की, तीनों ही देवों की, त्रिदेव की सेवा प्रणाम उठते ही करना इनको सबसे पहले। ए देव सदा नित्य उठ कीजे, कैसो के पीछे पद चित्त दीजिए। इसके पीछे अब पद में चित्त दीजिए। पहले प्रणाम हमको करना, क्या कह रहे ब्रह्मा जी, और विष्णु और शंकर को पहले प्रणाम करना उठते ही, और फिर राम राम करने बैठना। तो हम तीनों आपका सहयोग करेंगे राम राम करने में। आपके शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम तो सुख देने वाले हैं। हम तीनों तो सुख देने वाले हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको भेजा ही त्रिलोकी में जीवों को सुखी रखने के लिए। तो आप सबसे पहले हमारी एक माला फेर लेना, एक प्रणाम हमको कर लेना, और फिर राम राम करने बैठ जाना, कोई बात नहीं। एक आना ये जो है मेरी इस सेवा वक्त विचारो। उठते ही जो है वक्त होता है उठने का, मेरी सेवा का विचार कर लो एक बार, और फिर परब्रह्म बंदगी ये निश्चिधारो। फिर रात दिन आपको परब्रह्म की बंदगी करना है।
लेकिन हमारी एक माला तो फेर लिया करो उठती। मेरा से साईं तुम हम माई कै सुख या विद सेवा बताई, इस प्रकार से सेवा कर तो हमारा भी संयोग मिल जाएगा तुमको, और हमारे संयोग से आप जो है पार पहुंच जाओगे। हमारे से वेर नहीं करना, हमारे से विरोध नहीं करना, वेर विरोध करके तो पार नहीं पहुंच पाओगे। हमारे को सहयोगी बनाकर आप पार जा सकते हो। मेरी से सेवा वकत विचारो पर ब्रह्म बंदगी ए निश्य धारो, मेरा से साईं तुम हम माई कै सुख या विद सेवा बताई, गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो विष्णु जो शिव रूप मम जोड़ जानो। मेरे में यानी ब्रह्मा जी में, विष्णु में और शिव में कोई अंतर नहीं है, हम तीनों एक ही हैं, बराबर है। प्रणव अक्षर के महीने हम तीनों एक है, पार्थिमा बने प्रणव अक्षर के महीने तीनों एक ही। ए देव सेवा नित उठ कीजिए, हमेशा उठकर हम तीनों को प्रणाम कर लेना, समान मानकर, भेद नहीं करते हुए। कैसो के पीछे पद चित्त दीजिए, इसके बाद जो है आप पद में चित्त लगा लेना, कोई बात नहीं। आप पद में चित्त लगाओगे, लगा लो, लगाना ही है, लगाना चाहिए, अच्छा लगेगा। हमको सहयोगी बनाकर लगा लो, हम आपको सहयोग करेंगे। देलच शोभा सब मोय सोवे, जो तुम धारो सो सब होवे, जो कुछ रीता तंदर चाओ, सो सब पूजा हम पूज पाओ। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? देलच शोभा सब मोय सोवे, आपके अंदर देह के अंदर अच्छे अंग लक्षण धारण करना चाहते हो तो हमको प्रणाम कर लो। तो देलच शोभा सब मोय सोवे, सब मेरे से ही सुशोभित है। आपके देह में अंग लक्षणों की शोभा मैं ही प्रदान करता हूँ। सही बात। देलच शोभा, आपके देह की शोभा भी मैं ही रखता हूँ। हाँ, शरीर का भी ध्यान मैं ही रखता हूँ, वही बनाया हुआ है। तो देलच, देह में अंग लक्षणों का प्रादुर्भाव भी मैं ही करता हूँ। आपको अच्छे अंग लक्षण चाहिए तो मैं ही दूंगा, दूसरे और कोई नहीं देंगे। तो देलच शोभा सब मोय सोवे, सब मेरे से ही सुशोभित है, मेरे से ही शोभा पाते हैं। मैं नहीं हूं तो आपके देह की कौन संभार करे, कौन इसकी पैदा करे, कौन रचना करे, कौन प्रतिपाल करे। देलच शोभा सब मोय सोवे, जो तुम धारो सो सब होवे। यदि आप हमको प्रणाम करके कोई भी काम करना चाहोगे तो जो आप काम धारोगे वो आपका काम सफल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने हमको प्रणाम कर दिया एक बार, और फिर भले आप परम पद में भी जाना चाहते हो तो परम पद भी सफल हो जाएगा। जो तुम धारो सो सब होवे, आपने क्या धारा है, क्या करना है, जो करना चाहो जो हम आपको देने को तैयार है, क्योंकि हमारा परमात्मा ने काम ही ऐसा देकर भेजा है कि जीवों को सुखी रखना। जैसे जीव सुखी रहता है, जीव की खुशी में हमारी खुशी है। देलच शोभा सब मोय सोवे, जो तुम धारो सो सब होवे। जैसा आप धारते हो वैसा आप होना चाहते हो तो उठते ही एक बार हमको प्रणाम कर देना। जो कुछ रीता तंदर चाहो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। और कोई भी आप जो है तन धरकर कुछ रीत बनाना चाहते हो अपने घट में, भजन की रीत भी बनाना चाहते हो अपने घट में, तो वो हमको पूजो तो आपको वो रीत भी प्राप्त हो जाएगी। सो सब पूजा हम पूज पावे, हमसे वेर विरोध करके नहीं मिलेगी आपको, हमको आप सहयोगी बना लो तो आपको वो सब रीत भी आपके घट में बनने लग जाएगी। हमसे विरोध करके रीत नहीं बना सकते आप, हमको सहयोगी बनाओ, ऐसा ब्रह्मा जी उपदेश कर। भावो पर भावो बहु भात कीजे, आत्म देवो बहु सुख दीजे। यूं हाथ करियो सो सब पाओ, मम पास या वेद सब चल आओ। क्या करें, भावो पर भावो बहु भात कीजिए, हमारे साथ बड़े भाव से आना तो हम आपको प्रभाव दे देंगे। भावो पर भावो बहु भात कीजिए, आत्म देहो बहु सुख दीजिए। अपनी आत्मा को, अपने तन को, अपने पांचों प्राणों को यदि आप भाव लेकर आओगे हमारे पास तो हम सब सुख प्रदान कर देंगे। हमारा काम ही यही है, हम सबको सुख देना ही हमारा काम है।
सृष्टिकर्ता परमात्मा ने इसी काम के लिए हमको नियुक्त किया है। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का नाव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो आप संतों का ज्ञान तो धारण करो, लेकिन पहले तो शरीर को तो निरोगी करो। शरीर का तो सुख हम ही देने वाले। शरीर का सुख नहीं होगा तो पहला सुख निरोगी का आया, तो कैसे भजन करोगे? भजन भी नहीं बन पाएगा। हमारे संयोग के बिना भजन भी नहीं बन पाएगा आपसे। तो इसलिए क्या करो, भावो प्रभावो बहु भात कीजिए, आत्म देवो बहु शोक दीजिए। इस प्रकार से आप भाव लेकर आओगे तो हम आत्म देव को, आपके आत्मा को हम प्रसन्न कर देंगे, राजी कर देंगे, खुश कर देंगे, इसको अनेक प्रकार से सुख प्रदान कर देंगे, जिससे ये सुख प्राप्त करके और भजन का कार्य कर सके। कोई कष्ट नहीं होगा, शरीर की व्याधि नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी हमारे को प्रणाम कर देने से। भावो प्रभावो बहु भात कीजिए, आत्म देवो बहु सुख दीजिए। जू हाथ करियो सो सब पावो, मम पास या विद सब चल आओ। फिर जो आप करोगे उसमें ही आपका सोना उगलेगा। क्या कह रहे हैं मम्मा जी? जो आप करोगे उसमें लाभ होगा। आप फिर भजन ही करो तो भजन में भी लाभ होगा। हाँ, जो आपको करना है करना। जू हाथ करियो सो सब पावे। संसार का काम करोगे तो संसार के काम में लाभ होगा, भजन करोगे तो भजन में लाभ होगा। जो करना चाहोगे, जो रीत आप बनाना चाहते हो, जो कुछ रीता तन धर चाहो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। जो कुछ भी रीत आप करना चाहते हो, आप स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन जो कुछ भी करना चाहते हो हमको प्रणाम करके कर लो, तो आपके वो रीत भी बन जाएगी। और जो अपने हाथ से आप काम करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जू हाथ करियो सो सब पावो, मम पास या विद सब चल आओ। देखो भाई मेरे पास कैसी विधि है। ब्रह्मा जी कह रहे हमारे पास देखो कैसी विधि है, जो तुम चाहो आ जाओ मेरे पास, ले जाओ। लच्छो से गहो मत प्रेम सारा, गुरु धर्म सेवा सरब उचारा। या विद इष्टो नेमो से राखो, कह सुख हम तुम पद प्रेम भाको। लच्छो से गहो मत प्रेम सारा। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो अच्छे लक्षणों को धारण करना, मत यानी बुद्धि, और प्रेम का भाव, अच्छे लक्षण, अच्छी बुद्धि, अच्छा प्रेम का भाव और गुरु धर्म सेवा सब उच्चारित की कि भी कैसे अच्छे लक्षण आएंगे, कैसे अच्छी बुद्धि बनेगी, कैसे प्रेम का भाव प्रकट होगा, और कैसे जो है गुरु का धर्म आपको निर्वाह करना है। वो सारी सेवा का उच्चारण ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से किया। या वेद इष्टो नेमो से राखो। इस विधि से आप नेम रखो और अपना इष्ट को याद करते रहो। कह सुख हम तुम पद प्रेम भाको। फिर हम और तुम दोनों, हम यानी कौन? ब्रह्मा जी, और तुम यानी सभी जीव, हम तुम पद प्रेम भाको। अब प्रेम का प्रेम किस में लगाओ? पद में लगाओ। पद कौन सा? परमात्मा पद, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में प्रेम लगाओ, उसकी बात करो। तो ऐसी सारी बात प्रजा ने सुनी ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से। ऐसा सारा ज्ञान जो है ब्रह्मा जी आदि गुरु, उन्होंने सारा ज्ञान बख्शिश किया सभी जीवों को सुखी करने के लिए, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए। ऐसी सारी बात कही, तो ऐसी सारी बात को सुनकर प्रजा क्या बोली? तब लो ये यूं बैण कह मुख्य आशा, हो दुज हो साम रो मम पासा। तुम बिन यो भेव कौन बखाणे, सब जीव जड़ता कचुनाए जाने। सब प्रजा ने फिर बहुत अच्छा लगा सब प्रजा को सुन के। तो क्या कहा सब प्रजा ने? तब लो ये यूं बैण कहे मुख्य आशा। ब्रह्मा जी की तरफ मुख ताक करके, ब्रह्मा जी की तरफ मुख से आशा लगाए बोले। क्या बोले आशा लगाकर? हो दुज हो श्याम रहो मम पासा। हो ब्रह्मा जी, हो राम जी, हो श्याम जी, हो भगवान, आप हमारे पास ही रहो। तुम बिन यो भेव कौन बखाने। आपके बिना ऐसा अद्भुत वेदों का ज्ञान
कौन बखानेगा, कौन कहेगा ऐसा ज्ञान जिससे सब सुख हो जाए। सब जीव जड़ता कछु नाय जाने, हम जैसे जीव तो सब जड़ बुद्धि हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आपने ही सारा इस संसार में सुखी रहने का ज्ञान दिया ऐसा, और लास्ट में फिर परब्रह्म परमात्मा की रात दिन सेवा भी बता दिया आपने सूक्ष्म रूप से वेदों में। शरीर के सारे सुख बताए, संसार में कैसे रहना वो बताया, और लास्ट में गति की बात भी बता दी आपने कि इस प्रकार से परब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा की आप सेवा करो। तो इस प्रकार से प्रजा और क्या कहती है, तज ध्यान देही या नाय पावा, है दुजता दिन को पास जावा। तज ध्यान देही या नाय पावा, जो आप बात बता रहे हो ज्ञान की, हम तो हमारे देहाध्यास से ऊपर ही नहीं उठते हैं, ऊपरले पाने नहीं आते, हम तो बस खाने पीने सोने में मस्त हो रहे। तो ऐसा ज्ञान हमें सुनने को कहाँ मिलेगा। हम आपको छोड़कर किसके पास जाएंगे यदि आप नहीं रहोगे यहाँ पे, तो आप तो यहीं रहो, हमारे पास ही रहो। प्रजा ऐसे कहती। तो ब्रह्मा जी क्या बोले प्रजा की ऐसी बात को सुनकर, ये षट रूप थाप्या सोमम जानो, नित नेम भाक्यो ज्ञान बखाणो। जो मैंने 6 खट दर्शनियों को नियुक्त किया है, उन सब के अंदर मेरे ही रूप का दर्शन करना, ये सब मेरा ही रूप है, ये सब मेरे ही नियुक्त किए हुए हैं। तो आप इनसे रोज ये आपको ज्ञान सुनाएंगे और आप ज्ञान सुनते रहना और अपना संसार के अंदर सुखी रहना। षटरूप दर्शन से थाप दिया, तत्संग सोजी गुण भाव लिया। आकाश दर्शन संन्यास किया, अंग खाक रंग श्याम दीदार दिया। और 5 तत्वों का अलग अलग गुण व भाव बताया। खट रूप दर्शन से थाप दिया, तत्संग सोजी गुण भाव लिया। एक एक तत्व के संग, एक एक तत्व के संग, यानी 5 तत्व है। आकाश तत्व, उसके बाद वायु तत्व, और उसके बाद अग्नि तत्व, और उसके बाद जल तत्व, और उसके बाद पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से एक तत्व निकसे। तो महाराज फरमाने षट रूप दर्शन से थाप दिया, तत्संग सोजी गुण भाव लिया। इस 5 तत्वों की सोजी बताई और 5 तत्वों के सारे गुण बताए और उसका सारा भाव दिया। आकाश दर्शन संन्यास किया, आकाश तत्व का क्या दर्शन बताया। सन्यासी जो आकाश तत्व का दर्शन देते हैं। अंग खाक रंग श्याम दीदार दिया। आकाश तत्व का रंग कौन सा? श्याम रंग। और इसी प्रकार से सन्यासी जो है अंग पर खाक रमाए रहते हैं। वो कौन से रंग की होती है? श्याम रंग की। तो इसीलिए सन्यासियों की को आकाश तत्व का माना गया कि ये आकाश तत्व के दर्शन कराने वाले हैं। आपको एक तत्व का बात बता दी। आकाश तत्व की बात ब्रह्मा जी ने कही कि भी सन्यासियों के अंदर ही आकाश तत्व की बात प्रकट होगी, क्योंकि ये अपने अंग पर खाक रमाए रहते हैं। धरण रूप जोगी गहताप दीनो, रंग रूप पीलो आबहा कीनो। जल रूप तत्सो सुत हेत दिया, कै सुख आभरण बहुवृक्ष किया। और क्या फरमा रहे हैं? पृथ्वी का रूप जोगी को बताया। हाँ, पृथ्वी का रंग कैसा होता है? पीला वस्त्र धारण करना बताया, पीला रंग होता है। धरण रूप जोगी गैथाप दीनो, रंग रूप पीलो आवहा कीनो। और जल रूप तत्सो सुत हेत दिया, कै सुख आभरण बहुवृक्ष किया। जल का रूप ब्राह्मण और कई प्रकार के वस्त्र धारण करना बतलाया। सतवाय रूप सो लील भाया, ताशिष दर्शन फकीर कहाया। हाँ, लीला रंग, लीले हरे हरे। सतवाय रूप सो लील भाया, ताशीष दर्शन फकीर कहाया। तो जो फकीर है वो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं, तो वो वायु का रूप है।
वायु का गुण है, वायु का रंग है। तेजस ततंग बहुलाल होई, तस रूप जंगम कैसो के लोई। तेज तत्व यानी अग्नि तत्व का रंग लाल होता है, तो उसका जो जंगम के अंदर उनका गुण प्रकटता है। जंगम के दर्शन ही अग्नि के दर्शन है। इस प्रकार से ए 5 दीदार गैसोज किया, शिर रूप जति धर नाम दिया। इस प्रकार से 5 तत्वों के एक एक दर्शनी बना दिए और फिर शिर रूप जति धर नाम दिया। तेजस मेरा पद एक गाओ, कै दूज लोई सब मम पास जाओ, सब पास जाओ। इस तरह 5 तत्वों से 5 दर्शनियों को बनाया, छठा दर्शनी जतियों को बनाया। सबके सिर के ऊपर जति है। इस तरह 6 दर्शनियों से ज्ञान लेकर ब्रह्म की भक्ति कर ब्रह्म पद की प्राप्ति करो, ऐसा उपदेश ब्रह्मा जी ने प्रजा को दिया। जब प्रजा ने पूछा कि भाई हे ब्रह्मा जी आप हमारे पास ही रहना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो खट दर्शनी है ये सब मेरा ही रूप है। दीदार पूजा आसक्त होई, षट रूप आगे स्वरूप न कोई। घट ब्रह्म सेवा सब कोई ध्यावो, कह दूज मेरा स्वरूप मनाओ। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? दीदार पूजा या सत होई, इनके जो खट दर्शनों के आप दर्शन करना, दीदार करना, ये सत है। इसके अंदर मेरा ही स्वरूप देखना, ये सब मेरे ही स्वरूप है। इनको आप जो है इनके दर्शन से आप मेरे दर्शन को पाओगे। और षट रूप आगे स्वरूप न कोई, ये 6 रूप के अलावा और कोई स्वरूप नहीं है मेरा, मेरे ये 6 स्वरूप है। घट ब्रह्म सेवा सब कोई ध्याओ, और अपने घट के भीतर ब्रह्म की सेवा, सृष्टिकर्ता परमात्मा की सेवा सब कोई ध्यान करो, सब उनका ध्यान लगाओ परमात्मा का। और कह दो जे मेरा स्वरूप मनाओ, और ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे स्वरूप को मनाओ। मेरा स्वरूप कौन? खटदर्शनी। ये सब खटदर्शनी मेरा ही स्वरूप है, तो मेरे स्वरूप को मनाओ, यानी मेरे स्वरूप से सारा ज्ञान लो, उनको राजी करके रिझा कर। मेरो धर्मो स्वरूपो जे कहावो, पर ब्रह्म सेवा ले डोर लाओ। ए दोई बाता जो जीव राखे, कहता है शोभा सब देव बाके। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? मेरा धर्मो स्वरूपो जी कहावे, पर ब्रह्म सेवा ले डोर लियाओ। इस प्रकार से मेरे स्वरूप से, यानी खट दर्शनियों से, जो मेरा स्वरूप है, मेरो धर्मो, इनसे आप जो है ज्ञान लोगे तो ये गुरु धर्म निभ जाएगा। तो मेरा धर्मो स्वरूपो जी कहावे, जो मेरा स्वरूप है खट दर्शनी, उनसे आप ज्ञान धारण करोगे तो आपका गुरु धर्म निभ जाएगा, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे डिलीवर कर रहे हैं। और परब्रह्म सेवा ले डोर लाओ, आप परब्रह्म परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा, जिनको मैं भी पुकार रहा हूं, उनको आप भी पुकारो। परब्रह्म सेवा ले डोर लाओ, उसकी डोर लगा लो। डोर लगाने का मतलब लीव लगा लो। ये दो ही बाता जो जीव राखे, ये दो चीज क्या कह रहे हैं? ये दो ही बाता जो जीव राखे, जो जीव, जो मनुष्य इन दोनों बातों को पालना करता है, यानी 3 लोक की मर्यादा का भी पालन करता है, और परब्रह्म परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा की लीव लगा के रहता है। 3 लोक की मर्यादा भंग नहीं करता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की आलोचना नहीं करता है, इनको सहयोगी बनाकर और परब्रह्म परमात्मा का भजन करता है। उसकी देखो क्या होता है, कहता ये शोभा सब देव भाके, सब देवता उसकी शोभा करते हैं। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरते ताता रिक्शा ठाने लो। देवता भी रक्षा करते हैं सब। कब करेंगे? जब इस प्रकार से आप कार्य करोगे, हमको सहयोगी बनाओगे, प्रथम नमस्कार हमको करके और फिर आप भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि उनका जो है सारा कार्य सफल हो जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने।
दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम